हर कोई टूटता है, मगर जो टूट कर दोबारा खड़ा हो जाए वही जीवित कहलाता है। सही दिशा में सोच रखने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। उसकी ऊंचाई उसके दृष्टिकोण से तय होती है। जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है वही एक दिन सफलता के शिखर पर होता है। इस संसार में निर्दोष कोई नहीं। फर्क बस इतना है कि किसी के दोष छप जाते हैं और किसी के छिपे रह जाते हैं। मुझे नफरत चल सकती है, लेकिन बनावटी अपनापन नहीं, क्योंकि दिखावे का प्रेम सबसे गहरी चोट देता है। डिग्रियां तुम्हारी शिक्षा का प्रमाण नहीं, बस ये सबूत हैं कि तुमने सीखने के लिए क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। उम्मीद तकलीफ देती है, पर वही जीने की वजह भी बनती है। बनावट से भरे रिश्तों से बेहतर है वे खुद समय के मजाक बन जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता, वह घूम कर लौटता जरूर है। आज अगर तुम किसी के साथ छल करते हो तो कल तुम्हारे साथ वही होगा, क्योंकि न्याय भले देर से होता है पर होता अवश्य है। हर खुशी सबके साथ साझा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच्चे चेहरे नहीं होते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आत्मा को तोड़ देते हैं पर मिटने नहीं देते, वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अच्छे लोग वही हैं जो बुरे वक्त में भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करते। जब स्थिति बिगड़ने लगे तो खुद से पूछो, गलती मुझ में है या समय में? क्योंकि वक्त केवल वही दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन अवसरवादी। जब हम किसी के काम के नहीं रहते तब लोगों का असली रंग सामने आता है। गलतियां यह नहीं दिखाती कि तुम असफल हो, बल्कि यह साबित करती हैं कि तुम कोशिश करना जानते हो। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह गलत हो सकता है, तभी वह परिवर्तन की दिशा में बढ़ता है। पिता की दौलत पर घमंड करने में कोई शौर्य नहीं। असली गर्व तब है जब तुम कुछ ऐसा बना सको कि तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करें। जीवन और शतरंज में एक सिद्धांत समान है, जिस दिन वजीर और जमीर मर जाएं, खेल खत्म हो जाता है। जब इंसान किसी और के दुख पर हंसने लगे, समझो उसकी इंसानियत मर चुकी है। जिंदगी का सौंदर्य इसी में छिपा है कि जो सोचा वो अक्सर नहीं होता, जो नहीं सोचा वही घटित हो जाता है। और इसी अनिश्चितता में जीवन का जादू बसता है। अगर मैंने अपने मित्रों को कभी निराश किया हो तो इसे दोष मत समझना, सिर्फ एक इंसान की सीमाएं समझना जो अपने संघर्षों में खुद को संभालना सीख रहा है। ईश्वर हमें उन्हीं परीक्षाओं में डालता है जिनसे हम पार निकल सकते हैं। वह सख्त इम्तिहान देता है, लेकिन हमें टूटने नहीं देता। फर्क उन्हीं से पड़ता है जो दिल के करीब हों, क्योंकि गैर चाहे 100 मील पास खड़े हों, वो फिर भी दूरी ही लगते हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि शब्दों से जताओ। प्रेम तो तब सिद्ध होता है जब एक मौन में भी दूसरा समझ जाए। कुछ लोगों को तुम्हारी उपस्थिति पसंद आएगी, कुछ को तुम्हारा अस्तित्व खलेगा। यही संसार का नियम है। सफलता को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए अक्सर लोगों की कोशिश उसके नाम को धूमिल करने की होती है। जब घाटी से पर्वत को देखो तो वह भव्य लगता है, लेकिन जब शिखर पर पहुंचो तब समझ आता है कि ऊंचाई भी एकांत के साथ आती है। इसलिए ऊंचाई पाने के बाद विनम्र बने रहो, क्योंकि विनम्रता ही वह मुकुट है जो हर जीत को सुंदर बनाता है। किसी से बात करने का समय अपने आप निकल आता है जब मन सच्चा होता है, पर हर किसी पर वह सच्चाई खर्च मत करो जो तुम्हें भीतर से थका दे। जीवन में पछताना छोड़ दो, उसके बजाय ऐसा कुछ करो कि जो तुम्हें छोड़कर गया हो वही पछताए। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इन्हें लापरवाही से न प्रयोग करो। एक बार निकल जाने के बाद न तो समय लौटता है, न ही शब्दों का सही प्रभाव। शब्द भी स्वाद की तरह होते हैं। अगर बोलने से पहले खुद को वह शब्द कड़वा लगता है तो दूसरों के लिए भी वह मीठा नहीं होगा। जिसने दुख में मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसने जीवन का सार समझ लिया। जीवन में दूसरों को दोष देने से पहले खुद मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया सिखा ही देगी। अंत में वही लोग छूटते हैं जिनसे हम सबसे गहराई से जुड़े होते हैं, ताकि हम सीख सकें कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। घमंड को अपने मन से निकाल फेंको, क्योंकि यही वह बोझ है जो सबसे पहले बुद्धि, फिर संबंध और अंत में आत्मिक शांति को नष्ट कर देता है। कभी अपनी खुशी किसी और के दुख पर मत बनाओ, क्योंकि विपरीत समय व्यक्ति को नहीं, उसके कर्मों को लौटाता है। जो दर्द बाहर नहीं दिखता वही भीतर सबसे गहरा होता है। अगर अस्तित्व में जीवन ही साथ छोड़ देता है तो फिर लोगों से शिकायत क्यों? अगर कोई व्यक्ति तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि विश्वास का प्रमाण है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए खुद को उस बदलाव के साथ ढाल लेना ही सच्ची समझदारी है। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हें खो देगा
वह एक दिन तुम्हारी कमी में रोएगा। झूठी हमदर्दी से अधिक मूल्यवान सच्चा मौन होता है, क्योंकि वह बिना दिखावे के दिल से निकलता है। हमने कभी छल करना नहीं सीखा, पर मित्रता में भी छल झेला है। अब न शिकायत है न किसी से मनमुटाव, सिर्फ एक सुकून है कि अब अकेले चलना भी आता है। 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती, बोले हुए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ विश्वास। इसलिए इन तीनों का उपयोग सोच समझ कर करो। भावनाएं समय से भी मूल्यवान होती हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां वे समझी जाएं। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि वहां अक्सर नकाब होता है। सच्चाई तो दिल की नजर में दिखती है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहम आने लगे तो चाहत हार जाती है और संबंध बिखर जाता है। महंगे कपड़े केवल शरीर को ढक सकते हैं, चरित्र को नहीं। जो व्यक्ति साफ हृदय रखता है वही सबसे सुंदर वस्त्र पहनता है। सादगी और सत्य का। जब कोई व्यक्ति पहले जितना ध्यान नहीं देता तो समझ लो अब उसकी बातें किसी और के साथ ज्यादा होती हैं। कोई रिश्ता जब आंसू पहुंचने के बजाय आंसू देने लगे तो जान लो कि उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। जिंदगी में ठोकर खाना शर्म की बात नहीं, मगर किसी की नजरों से गिर जाना सबसे बड़ी हार होती है। जो गिरता है वो समझता है, और जो समझता है वही आगे उठता है। पैसे की दौड़ में मनुष्य इतना गिर चुका है कि अब रुपया गिरने पर तो दुख होता है, पर इंसानियत गिरने पर नहीं। दुनिया में सबसे खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो अपना बनकर दिल का राज ले जाए और फिर हंसते हुए उसे दूसरों के सामने रख दे। थोड़ा सच बोलो तो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इस झूठी दुनिया को सच्चाई से ज्यादा दिखावा प्रिय है। जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं वे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अच्छाई देखने की आदत ही खो दी है। आज लोगों को सच्चाई नहीं, भ्रम ज्यादा सहज लगता है। रिश्ते एहसासों पर टिके होते हैं, मुलाकातों पर नहीं। तुम्हारी कदर वही करेगा जो तुम्हारी आत्मा को महसूस करता है, ना कि वह जो तुम्हें पाने के लिए आकर्षण रखता हो। जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा, बस उचित समय पर लौट आएगा। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद रखना कभी मत छोड़ना। किसी समझदार ने कहा है, जितना बोलो उतना सुनने की हिम्मत रखो, क्योंकि शब्द लौटकर वही चोट पहुंचाते हैं जो हमने कभी किसी को दी होती है। और याद रखो, हर गुजरा वक्त कुछ ना कुछ सिखाता है, बस उसे समझने के लिए दिल का दरवाजा खुला रखना पड़ता है। वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है, जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। बचपन में हम सोचते थे कि बड़े होकर जिंदगी अपने हिसाब से जीएंगे, पर अब एहसास होता है कि जिंदगी तो अपने हिसाब से ही सिखाती है। शिकायतें, शर्तें, बहाने और मजबूरियां, यही तो वह दीवारें हैं जो दिलों के बीच खड़ी हो जाती हैं। जो व्यक्ति भीड़ में मिलना पसंद करता है वह अक्सर खुद से मिलने से डरता है। जब मन भर जाता है तब सबसे सुंदर चीजें भी बेकार लगने लगती हैं। इसलिए लोगों की कदर करो, मगर इतनी नहीं कि वे तुम्हें केवल अपने मतलब का जरिया समझ लेने लगे। गलती करना मनुष्य का धर्म है, मगर किसी के साथ गलत करना अधर्म है। जिंदगी यही सिखाती है कि रात को दर्द के साथ सोने के बाद सुबह मुस्कुराकर उठना ही परिपक्वता है। हर चीज तब मिलेगी जब तुम किस्मत से नहीं, कर्म से उसे पाने निकलोगे। कुछ लोग वादे करके भी साथ नहीं देते, और कुछ बिना कुछ कहे जिंदगी भर साथ निभा जाते हैं। तमन्नाओं की महफिल में सब शामिल होते हैं, पर मुकाम उसी को मिलता है जो तकदीर नहीं, कोशिश लेकर आता है। हर कोई चाहता है कोई ऐसा हो जो कह दे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। पर आज के समय में संवेदनाएं शब्दों से ज्यादा नहीं टिकती। पहले पड़ोसी परिवार का हिस्सा होते थे, अब एक ही घर में कई दिल पराये बन गए हैं। नियत साफ हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे मन के भाव समझ सके। सूरज की तपिश ही धरती पर जीवन लाती है, इसलिए हर चुभन का कारण बुरा नहीं होता। आंधियां चाहे जितनी प्रबल हों, वे केवल गिरे हुए पत्ते उड़ाती हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी ने कई बार कलम छीनकर दर्द लिखा, और कई बार वही कलम ही सिखा गई कि शब्दों में शक्ति है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में है, और इन दोनों के बीच जो पल है वही जीवन है। तमाशा कोई और नहीं बनाता, हम खुद ही बनते हैं अपने निर्णयों के शिकार। अपनी कमजोरी सबको मत बताओ, क्योंकि दुनिया महसूस नहीं करती, आंकती है। इंसान का जीवन बूंद भर है, लेकिन उसका अहंकार सागर जितना गहरा। वक्त सब बदल देता है, जो कल रंग था आज दाग है। हर व्यक्ति मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी दूर चला जाएगा। बुद्धि सबके पास है, फर्क बस इतना है कि कोई उससे चालाकी करता है
और कोई ईमानदारी निभाता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, मगर ईमानदारी जीवन भर रोशनी देती है। जो सच्चे कर्म में विश्वास रखता है, उसी के जीवन में आनंद स्थायी रूप से बसता है। खुद को घुटन में मत रखो, दिल खोलकर सांस लो। हर बात को दिल के भीतर दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बोझ भीतर नहीं, प्रकाश भीतर रहने दो। जो समझ से परे है, उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि हर गांठ खुद खोलने की जिद दर्द को जन्म देती है। विश्वास अब दुर्लभ हो गया है, लोग भरोसे को भी खेल बना चुके हैं। पर याद रखो, जिनका विश्वास सच्चे हृदय से होता है, वे टूटते नहीं, संभल जाते हैं। अगर रिश्ते सच्चे हों तो नए लोगों के आने से पुराने बिछड़ते नहीं। अच्छे विचार और सच्चे भाव मन को हल्का करते हैं, जैसे ठंडी हवा से तपन मिटती है। मुस्कुराना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। जीवन एक अनजान मार्ग है, जिसे तय किए बिना समझा नहीं जा सकता। जिस तरह वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंचता है, वैसे ही प्रेम से किया गया कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। बस हौसला होना चाहिए, क्योंकि हौसला ही वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जो आवाज सबसे पास से आती है, वह हमारे जमीर की होती है, पर आज बहुत कम लोग उसे सुनते हैं। यह युग शोर में इतना खो गया है कि भीतर की फुसफुसाहट दब गई है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के अवसर ढूंढते हैं, और दोनों की पहचान हमेशा बुरे वक्त में होती है। आज के समय में ईमानदार मूर्ख कहलाता है, बेईमान चतुर और बेहया सुंदर। लेकिन सत्य हमेशा अपनी जगह स्थिर रहता है, वह समय के साथ झूठा नहीं होता। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, पर फिर भी वे माफ करना चुनते हैं, क्योंकि उनके भीतर बदले से बड़ा प्रेम बसता है। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। इंसान 2 चेहरे कभी नहीं भूलता, एक वह जो कठिन समय में साथ देता है, और दूसरा जो उसी समय दूरी बना लेता है। तन जितना चलता है वह उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहता है वह उतना शांत रहता है। लोग कहते हैं मशवरा लो, पर जब मन दुखा हो तो सलाह नहीं, संवेदना चाहिए। ठोकरें खाए बिना मंजिल की कीमत नहीं समझी जाती। गलत से टकराए बिना सही का मूल्य नहीं जाना जाता। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया आंसू नहीं, तमाशा देखना चाहती है। जो अफसोस जताते हैं, अक्सर वही कारण बनते हैं तुम्हारे दर्द का। इसलिए मौन रहना सीखो, मगर मन को मजबूत रखना कभी मत छोड़ो। जिंदगी ऐसे जियो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यदि तुम चिंता करोगे तो उन्हें बढ़ाओगे, मौन रहोगे तो घटाओगे, और सब्र रखोगे तो मिटा दोगे। जीवन तुम्हें वही सिखाएगा जो तुम स्वीकार करने को तैयार हो। झूठी कल्पनाओं से बाहर निकलो और हकीकत को अपनाओ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो दुख धोखे का नहीं होता, बल्कि उस विश्वास का होता है जो तुमने किया था। जिनकी हम सबसे अधिक चिंता करते हैं, वही हमें अक्सर सबसे गहरे घाव देते हैं, क्योंकि उम्मीद वहीं से होती है जहां भरोसा होता है। भरोसा करो, पर किसी पर निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और के लिए है, उसे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। जीवन में किसी से बात करने के लिए बेचैन मत हो। जिसे तुम्हारी परवाह होगी, वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। अच्छे इंसान के साथ छल करना उस हीरे को फेंकने जैसा है जिसकी कीमत तुम समझ नहीं पाए। पछतावा तब होगा जब वही हीरा किसी और की शोभा बढ़ाएगा। धन का माप संसार करता है, पर समय का माप ईश्वर। तुम जान सकते हो तुम कितने धनी हो, पर नहीं जान सकते तुम्हारे पास कितना समय शेष है। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। अपनी भावनाओं की डोर दूसरों के हाथों मत सौंपो। खुशी या दुख का कारण हमेशा अपनी सोच बनाओ, दूसरों का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति अपने मन पर अधिकार कर लेता है, वही सम्राट बन जाता है। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले तय करना पड़ता है। वहां कोई मित्र, संबंधी या परिवार नहीं होता, केवल तुम और तुम्हारी हिम्मत। और याद रखो, जीवन खेलने वालों में नहीं, खेलने की हिम्मत रखने वालों के साथ खेलता है। इस संसार में कोई ऐसी किताब नहीं जो जीवन को पूर्ण रूप से समझा सके, क्योंकि जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। यह जमाना उस्ताद है जो हर अनुभव के साथ तुम्हें सिखाता है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। मनुष्य इच्छाओं का पात्र है जिसे भरना असंभव है। एक इच्छा पूरी करते ही दूसरी जन्म ले लेती है, और यही असंतोष उसे भीतर से खाली कर देता है। अहंकार तब आता है जब मनुष्य सोचता है मैंने किया
और सम्मान तब मिलता है जब समाज मानता है इसने किया। भ्रम, गलतफहमियां और ईर्ष्या चुपचाप प्रवेश करती हैं और घर उजाड़ देती हैं बिना आवाज के। गुजरे हुए समय का पछतावा और आने वाले की चिंता दोनों ही वर्तमान की शांति को मिटा देते हैं। वास्तव में महत्व यह नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। बीते पल अब केवल स्मृतियों में रहते हैं और आने वाला समय तुम्हारे संकल्पों में। इंसान का जीवन एक बूंद सा है, पर उसका अहंकार समुद्र सा। यह जगह एक यात्रा है। हर व्यक्ति एक मुसाफिर है जो एक दिन यादों की रफ्तार से भी आगे निकल जाता है। बीता हुआ कल लौटता नहीं, पर उसमें मिले लोगों का व्यवहार जीवन भर आत्मा पर अंकित रहता है। सोच का अंधकार रात से भी घना होता है, क्योंकि यह केवल आंखों नहीं, आत्मा की रोशनी बुझा देता है। कभी कभी कुछ लोगों को माफ न करना ही आवश्यक होता है, क्योंकि हर क्षमा पवित्र नहीं होती। कुछ कमजोरियां भी होती हैं। यदि किसी संबंध में विश्वास नहीं, तो उसे आगे बढ़ाना बोझ है, समर्पण नहीं। सही दिशा और सही समय का संयोजन ही जीवन की सफलता है। नहीं तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना वकील बना लेता है, वह जीवन के हर मुकदमे में विजय पाता है, और वह भी बिना किसी मूल्य के, क्योंकि प्रभु के साथ किए गए सौदे में लाभ सदा तुम्हारा होता है। यदि तुम सदा शिकायत और क्रोध में जीते हो, तो संसार तुम्हारा समय नहीं देगा, क्योंकि लोग उन चेहरों से दूर भागते हैं जिन पर मुस्कान नहीं ठहरती। धन सुविधा तो दे सकता है, पर हृदय का सुख नहीं, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने दुखों से पहले ही बेहाल है। जब किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है? उत्तर मिला, जब वह स्वयं को सबसे अच्छा समझने लगे। यही पतन की शुरुआत है। प्रेम का अंत नहीं होता, वह केवल दिशा बदलता है। जब स्वार्थ मिट जाता है, तब प्रेम भक्ति बन जाता है। इसलिए सत्य में जियो, विनम्र रहो और प्रभु को साक्षी बनाकर आगे बढ़ो। वही मार्ग है जहां हृदय हल्का, कर्म सच्चा और जीवन सार्थक होता है। जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है, तब वह भूल जाता है कि उसे पाने के लिए उसने कितना सहा था, और जब कुछ नहीं बचता, तब वही यादें उसे मजबूत बनाती हैं। जो अपने दर्द को पहचान लेता है, वही दूसरों की पीड़ा को समझने में सक्षम होता है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर आंधी तुम्हें गिराने नहीं आती, कुछ आंधियां तुम्हारे भीतर की धूल साफ करने भी आती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तुम्हारा मौन भी उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम्हारा शब्द। बस फर्क इतना है कि शब्द बाहर असर करते हैं और मौन भीतर। अगर कभी ऐसा लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, तो यह मत भूलो कि हर दिशा में बहती हवा भी एक ध्रुव की ओर लौटती है। जीवन संतुलन मांगता है, इसलिए अधिक खुशियों पर उतना ही संयम रखो जितना दुखों पर धैर्य। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि यह जगत उसे ही झुकता है जो खुद को झुका सकता है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, पर खुद में बदलाव लाना कठिन। इसलिए हर बार जब तुम किसी की गलती देखो, एक पल पहले अपने भीतर झांकना। वहां तुम्हें अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो समय के साथ बदलना जानता है, वही अमर बन जाता है। जो व्यक्ति हर पल को सीखने का अवसर समझता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं। छोटा कदम भी तब बड़ा बन जाता है जब वह नियत से उठाया जाए। अपनी कमजोरी किसी से छिपाना आवश्यक नहीं, उसे स्वीकार करना विकास की पहली सीढ़ी है। आज का समय ऐसा है कि दिल दुखता है और चेहरा मुस्कुराना पड़ता है, पर यही धैर्य तुम्हें असाधारण बनाएगा। अच्छे विचार आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार मन को नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जलते भी नहीं, बुझते भी नहीं, बस धुआं देते हैं। इसलिए जो रिश्ते सिर्फ दर्द दें, उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो। जो सत्य का साथ दे, उसे थामे रहो, और जो मन की शांति दे, वही तुम्हारा सच्चा संग है। जो हर छोटी बात को दिल पर ले लेता है, वह मन की बीमारी में उलझ जाता है। यह संसार विचारों का मेला है। यहां हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है। कुछ लोग रावण में भी अच्छाई खोज लेते हैं और कुछ राम जैसे चरित्र में भी दोष। इसलिए दूसरों की राय को अपने आत्मज्ञान से बड़ा मत बनाओ। हर किसी को अच्छा समझने की आदत भोलेपन नहीं, बल्कि पवित्रता का प्रतीक है। परंतु इस युग में वही पवित्रता अक्सर चोट खाती है। इस समय में पैसा बोलता है और भावनाएं मौन हो जाती हैं। पर जो भीतर से संपन्न है, वह वस्तु से नहीं, आत्मा से धनी है।
सबसे पहले स्वयं के साथी बनो। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों के प्रेम की भी कद्र नहीं कर सकता। रात की खामोशी बहुत गहरी होती है, पर दिल में छिपी बातें उससे भी गहरी होती हैं। वही हमें सच्चाई का एहसास कराती हैं। खुश रहना चाहो तो उन लोगों से जुड़ो जो गलती पर तुम्हें छोड़ने के बजाय समझाते हैं। जो तुम्हारी उम्मीदों पर जीता है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि कृतज्ञता है, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह अपना मान चुका होता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय से बदल जाए। सच्चे वही हैं जो तुम्हें बुरे हाल में भी वही पहचान दे जो तुम अच्छे वक्त में थे। जीवन में किसी को परखने नहीं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि परखना निर्णय है और समझना स्वीकार। जिनके ईश्वर से विचार जुड़े हों उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमान रहते हैं। कठिनाइयां जीवन आसान नहीं करती, वे बस तुम्हारा साहस गढ़ती हैं। जो ज्ञान से सिखाता है वह गुरु है, और जो अनुभव से सिखाता है वह जीवन स्वयं। कुछ लोग यादों में बसना चाहते हैं और कुछ केवल यादें बनकर रह जाते हैं। यदि किसी से मिलने का मन नहीं करता तो यह दूरी नहीं, आत्मसम्मान की पहचान है। गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है कि सही राह पर धीरे चलो, क्योंकि मंजिल वही नहीं जो जल्दी मिले, बल्कि वही जो सही दिशा में मिले। मेरा स्वभाव सीधा, पर स्वभाव से लोग टेढ़े हैं, इसलिए हिसाब रखो पर द्वेष नहीं। बदला हुआ समय और बदले हुए लोग दोनों अस्थायी हैं। सच्चे साथ का रहस्य यह है कि तुम्हारा और सामने वाले का हाथ एक दूसरे की दिशा को संतुलित करे। गलत जगह दिए गए दर्द की पुकार हमेशा अनसुनी जाती है, क्योंकि समझना सबके बस की बात नहीं। अपने मन की पीड़ा वहां कहो जहां हृदय सुनने की क्षमता रखता हो, न कि जहां कान केवल निर्णय सुनाते हो। जीवन में बहुत सी चीजों की कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रह जाती। जैसे सांस की अहमियत केवल सांस रुकने पर महसूस होती है। जब धन आता है तो सम्मान भी आता है, पर याद रखो वह सम्मान तुम्हारा नहीं, धन का होता है। धनवंत व्यक्ति बहुरूपिया बन सकता है, पर सच्चा व्यक्ति अपनी पहचान से कभी नहीं बदलता। जिस भय से आत्मविश्वास डगमगाने लगे, उस भय से मुक्त होना ही सबसे बड़ा बल है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें चोट पहुंचाए, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। और यह संसार जब झूठ से भर गया है तो इसलिए क्योंकि लोग अब सच को सुनने का साहस नहीं रखते। इतने समझदार बनो कि किसी पर दया कर सको, पर इतने भोले मत बनो कि वही व्यक्ति तुम्हारी दया का दुरुपयोग कर जाए। जो एक बार धोखा दे उसे क्षमा करो, पर दोबारा अवसर कभी मत दो, क्योंकि विष भी माफ किया जा सकता है लेकिन पिया नहीं जा सकता। यदि तुम्हारी दिशा सही है तो विश्वास रखो, भले ही राह कठिन लगे पर वह मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। सत्य सिंह की तरह होता है, उसे बचाने की जरूरत नहीं, उसे बस स्वतंत्र रहने दो, वह स्वयं असत्य को परास्त कर देगा। जीवन का संघर्ष तब तक चलता है जब तक तलाश मन में है। जो तरसता है उसे अच्छाई में भी अभाव दिखता है, और जो शुद्ध चाहता है उसे अपूर्णता में भी सुंदरता दिखती है। कम जटिल रहो, कम व्यस्त रहो, यही सुख का आधा मार्ग है। धैर्य रखो, समय लेने वाला व्यक्ति तुम्हारी योजना नहीं बिगाड़ रहा, वह तुम्हारी शक्ति को मजबूत कर रहा है। जब सही समय आएगा सब कुछ सहजता से तुम्हारे पास आ जाएगा। वही जिसके लिए तुमने थकान के बावजूद प्रयास नहीं छोड़ा। मुस्कुराहट से बंटी खुशियां सबसे सस्ता और सबसे पवित्र लाभ है। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ, शायद उसी क्षण तुम उसका दुख हल्का कर दो। सम्मान हमेशा वही करता है जिसमें स्वयं में मर्यादा हो। जिसके भीतर इज्जत नहीं, वह दूसरों की मान नहीं रख पाता। वृद्ध व्यक्ति की पेंशन केवल पैसे का सहारा नहीं, वह मर्यादा की चादर है, जिससे वह अपने आत्मसम्मान को ढक कर जीता है ताकि बच्चे उसे बोझ न समझें। धन कमाना सामान्य है, पर दुआएं कमाना दुर्लभ है, क्योंकि पैसा वहीं काम करता है जहां मानव का वश चलता है, पर दया और दुआ वहां काम करती है जहां मनुष्य लाचार हो जाता है। इसलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य धन नहीं, मन की संतुष्टि और दूसरों की भलाई का आशीर्वाद होना चाहिए। विशाल समुंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ऊपर उठने की है। उसी प्रकार मजबूत व्यक्ति वह है जो दुखों के बीच भी अपनी आत्मा को ऊपर रख सके। नमक कभी सड़ता नहीं, और सच्चा मित्र वही होता है जो उसी की तरह जीवन में स्वाद भर दे, भले थोड़ा चुभे पर स्वास्थ्य बनाए रखे। सुख पाकर भी जो दुखी है वह अपनी अपेक्षाओं का बंदी है। यह भी कुदरत का नियम है। निर्जीव लाश पानी पर तैर जाती है, पर जिंदा इंसान अपने बोझ
उम्मीदों और भय के कारण डूब जाता है। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। यही मनुष्य की बीमारी है जो दवा से नहीं, साधना से ठीक होती है। रुद्राक्ष की तरह सच्चे मनुष्य भी दुर्लभ होते हैं और उनकी कीमत केवल वही जानता है जो अनुभव करता है। एक मुखी रुद्राक्ष की तरह सफल व्यक्ति भी दुर्लभ होता है, लेकिन दुनिया सफलता में अच्छाइयां नहीं, कमियां तलाशने लगती है। यदि कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो। उत्तम व्यक्ति और उत्तम पुस्तक दोनों ही सभी को समझ में नहीं आते। मनुष्य की समझ इतनी संकुचित है कि जब उसे जानवर कहा जाए तो वह आहत होता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्वित। अहंकार ही उसका सबसे बड़ा बंधन है, और यदि छल्ले हुए धन को पुण्य में लगाओगे तो पुण्य तुम्हें नहीं, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने छल से ठगा है। क्योंकि कर्म का लेखा जोखा ईश्वर स्वयं संभालते हैं, और वहां न कोई चूक होती है न कोई देर। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान पर गर्व है, पर स्वयं के अहंकार का ज्ञान किसी को नहीं। यही मानवता की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य अपनी बुद्धि से दुनिया जीतना चाहता है, पर स्वयं पर विजय नहीं पा पाता। आज का समय चतुरों का है, जहां चालाकी को योग्यता समझा जाने लगा है और सरलता को कमजोरी। पर याद रखो, सच्चाई का समय लंबा होता है, पर उसका परिणाम अमर होता है। हमने सोचा था कि जिंदगी बदलने में वर्षों लगेंगे, पर समय ने कुछ क्षणों में ही सब कुछ बदल दिया। जीवन का रहस्य यही है, जब तक तुम दूसरों को बदलने में लगे रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन वहीं रहेगा। स्वयं को बदलो तो संसार अपने आप बदल जाएगा। जीवन ऐसा जीना चाहिए कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद करें, शिकायत नहीं। जब मैदान खत्म हो जाए तो भी तुम्हारा खेल याद रहे। यही सच्ची सफलता है। कुछ बातें केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं, और कुछ लोग केवल बोलते हैं, जीते नहीं। सपनों को बचाना धरती जैसी मेहनत मांगता है। कांटों के बीच भी जो अपने अरमानों की जड़ों को सींच सके वही सफल होता है। दुनिया में झड़ दवाओं में नहीं, बातों में मिलता है, और इसका सबसे बड़ा बाजार है युवापन, जहां भावनाएं बिकती हैं और लोभ पनपता है। धन सबसे बड़ा मुखौटा है। यह चेहरे नहीं, चरित्र भी ढक देता है। झूठ एकजुट हो जाए तो सत्य भी असहाय दिखता है, पर अंततः जीत उसी की होती है जिसने स्वयं पर संयम रखा। जीवन का हर खराब दौर केवल परीक्षा है। मंजिल नहीं बदलती, बस रास्ता कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो सागर बनो, गहरा भी, विशाल भी, और ऐसा कि लोग तुम्हारी सीमा न माप सकें। शांति में सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, क्योंकि जो मौन रहकर सहन करता है वह समय के चक्र को भी रोक देता है। कुछ नहीं टिकता, न दुख, न सुख, न लोग। इसलिए संतुलित रहो, क्योंकि परिवर्तन ही नित्य सत्य है। सफलता असफल महीनों और टूटे सपनों की सीढ़ियों पर चढ़कर मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपमान नहीं करता, वह समझता है, क्योंकि जो दूसरों का मजाक उड़ाता है वह वास्तव में अपनी गहराई प्रकट करता है। अपने व्यक्तित्व को इतना रहस्यमय रखो कि लोग तुम्हारे बारे में अनुमान तो लगाएं, पर निष्कर्ष तक न पहुंच पाएं। जो तुम्हारे तिरस्कार से दूर हो गए उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि कभी कभी सुकून भी अकेलेपन से मिलता है। सच्चे लोग हमेशा सफाई देने को विवश होते हैं, क्योंकि असत्य का शोर सदा सत्य की शांति से ऊंचा होता है। पर याद रखो, सत्य को बचाने के लिए शब्दों की नहीं, समय की आवश्यकता होती है। जो सच्चा है अंत में वही सर्वश्रेष्ठ रहता है। गर्म की हुई चाय और समझौते से बने रिश्ते दोनों ही अपना पहला स्वाद खो देते हैं, क्योंकि सच्चाई और ताजगी केवल स्वाभाविकता में रहती है, बनावटीपन में नहीं। कठिनाइयां जीवन में आई, पर धैर्य ही वह शक्ति है जिसने तुम्हें बिखरने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे संघर्ष की आहट सुनी ही नहीं। जब अपने ही अपनों के विरुद्ध बोलने लगे तब समझो उस प्रेम की जड़ अब छाया भर रह गई है। धूप को लोग बदनाम करते हैं कि जलाती है, पर सच्चाई यह है कि इंसान की जलन उससे कहीं अधिक तीव्र होती है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने से पहले त्याग आवश्यक है, जैसे नई सांस लेने से पहले पुरानी छोड़नी होती है। यदि धोखे से किसी और की दुनिया उजाड़ दोगे तो कर्म तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर सजा देगा, क्योंकि तकदीर का तमाचा चेहरे पर नहीं, आत्मा पर लगता है। जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दो, तुम अपने कर्म में लगे रहो। धूप चाहे कितनी भी प्रचंड हो, वह सागर को कभी सुखा नहीं सकती। जैसे बुराई कितनी बढ़ जाए, सत्य को मिटा नहीं सकती। हर व्यक्ति सौंदर्य चाहता है
और हर सौंदर्य अपनी कीमत। यह संसार भ्रम है। यहां मूल्य वही है जो चमकता है, लेकिन सच्चा सौंदर्य न स्वरूप में है न धन में, वह तो मन की सादगी में है। संकट के समय मनुष्य ग्रहों को दोष देता है, परंतु स्वयं के कर्म दोष को नहीं देखता। विलंब का अर्थ यह नहीं कि अंत आ गया। कभी कभी ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं उस मंजिल के लिए जिसके योग्य अभी तुम स्वयं नहीं बने। धन सबके पास है, पर मनोबल कुछ विरलों के पास। यदि रास्ता सुंदर लगे तो सावधान रहो, वह हमेशा सही दिशा में नहीं जाता। लेकिन मंजिल सुंदर हो तो फिर कोई भी राह कठिन नहीं लगती। प्रयास और प्रतीक्षा दोनों का फल निश्चित है। कर्म का विलंब दंड नहीं, परीक्षा है। जब प्रेम सीमाओं को लांघ जाता है तब वही स्नेह पीड़ा में बदलने लगता है। प्रेम का सौंदर्य संतुलन में है, जहां अपेक्षा नहीं केवल भाव हो। जीवन का आनंद तभी है जब जो तुम्हारे पास है उसमें प्रसन्न रहो। जो नहीं है उसका शोक करना आत्मा का अपमान है। शब्दों के अर्थ तो पुस्तकों में मिल सकते हैं, लेकिन जीवन का अर्थ केवल जीने से और संबंधों का अर्थ केवल निभाने से समझा जा सकता है। उस वृक्ष की बात याद रखो जो कहता है, मैं प्रतिदिन गिरते पत्तों को देखता हूं, फिर भी हवाओं से रिश्ते नहीं बदलता। यही सच्चा धैर्य है। परिस्थितियां बदलती रहें, पर तुम्हारा स्वभाव स्थिर रहे। तुम क्या लेकर आए थे और क्या खो दिया, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे कर्मों से कौन धन्य हुआ। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं लौटा दिया। यह सृष्टि लेन देन का ही चित्र है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। यही तो परिवर्तन का चिरंतन नियम है। रिश्ते तब टूटते हैं जब उन्हें संभालने का प्रयास केवल एक ओर से होता है। यदि कोई दूर जाता है तो जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह लौट कर आएगा। भाग्य और जीवन की डोर किसी व्यक्ति के हाथों की नहीं होती, वह तो परमात्मा की योजना है। अर्जुन की ही तरह जब तुम्हें लगे कि सब छूट गया, तब प्रभु कहते हैं, जो खोया वह लौटाना मेरा नियम है, बस कर्म करते रहो। समझदार वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो उसी ईंट से आश्रय का घर बना ले। जो तुम्हारे हंसने रोने पर अधिकार जताने लगे, उसे अपनी आत्मा के समीप मत आने दो, क्योंकि आत्मसम्मान भावनाओं से श्रेष्ठ है। कुछ घाव सबसे गहरी पीड़ा देते हैं, क्योंकि वे बिना अपराध के मिलते हैं, पर वही घाव चरित्र का श्रृंगार बन जाते हैं। दुनिया में बदलने वाली सबसे तेज चीज इंसान की नीयत और नजर है। जब तक हृदय निर्मल है, संसार सरल लगता है, पर जैसे ही मन दूषित होता है, सब कठिन प्रतीत होने लगता है। जब जीवन से शिकायत की तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कठिन इसलिए हूं कि लोग आसान चीजों की कद्र नहीं करते। अतः जीवन को आसान मत बनाओ, अर्थपूर्ण बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, गढ़ने आती हैं। हर गिरा पत्ता यही सिखाता है कि नए मौसम के लिए पुराना छोड़ना आवश्यक है। जो जल्दी में हो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह लौट कर अवश्य आएगा। किसी के साथ का इतना आदी मत बनो कि तुम्हारी खुशी उसकी उपस्थिति पर निर्भर हो जाए। अपनी प्रसन्नता को किसी और के मूड या फुर्सत पर मत टिकाओ, क्योंकि सच्ची खुशी स्वतंत्र आत्मा से जन्म लेती है। बदला लेने में समय नष्ट मत करो। जो कर्म करते हैं उन्हें उसी कर्म का फल अवश्य मिलता है। जीवन सबके पास है, पर सब जीवित नहीं। बहुत लोग केवल सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। मैं लोगों के झूठ को अक्सर सह लेता हूं ताकि शांति बनी रहे, पर वे इसे मेरी मूर्खता समझते हैं। दरअसल यह मेरा संयम है। अत्यधिक सोचना मनुष्य की सबसे बड़ी चोरी है। यह वर्तमान की खुशियां चुरा लेता है। हम अपनी सबसे बड़ी भूल तब करते हैं जब हम उन लोगों को महत्व देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारा कोई स्थान ही नहीं होता। गिरगिट रंग बदलता है अपनी रक्षा के लिए, पर मनुष्य रंग बदलता है अपने स्वार्थ के लिए। वफादारी और चरित्र का कोई संबंध परिस्थिति से नहीं, बल्कि मूल्य से होता है। अभिमान कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव समझाता है कि समय आने पर धूल भी उपयोगी साबित होती है। दुख से मत घबराओ। यह जीवन का उत्सव है जिसे हर कोई अपनी तरह से मना रहा है। भीड़ में बहुत लोग होंगे, पर उड़ान हमेशा अकेले भरनी पड़ती है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर दर्द अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई समझने नहीं आता। जब मन उदास हो तो शोर से दूर जाओ। स्वयं के साथ कुछ समय बिताओ, क्योंकि वही आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है। आत्मसम्मान कभी भी किसी प्रिय के लिए कुर्बान मत करना, क्योंकि मूल्य वही समझता है जिसके पास स्वाभिमान होता है। हर असफलता किस्मत की नहीं,
कई बार गलत निर्णयों की देन होती है। कुछ लोग रूठ कर चले जाते हैं और फिर लौटते नहीं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे टूटने के बाद बिखरते नहीं, मिट्टी बनकर भी जड़ों को सींचते हैं। सब कुछ जान लेना हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ सच्चाइयां बोझ होती हैं, राहत नहीं। जिंदगी की खूबसूरती ही यही है कि इसे हर हाल में जीना पड़ता है, चाहे खुशी में चाहे निराशा में। कुछ लोग दूसरों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं और कुछ ईर्ष्या करके खत्म हो जाते हैं। यदि तुम्हारा साथ गलत लोगों का है तो सही रास्ता भी तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। इसीलिए साथ चुनो विवेक से और रास्ता विश्वास से। दिखावे के संसार में पहचान रखना कठिन है, पर समय सब कुछ उजागर कर देता है। जो लोग अपनेपन का अभिनय करते हैं उनका असली चेहरा वही परिस्थितियां दिखा देती हैं जहां नाटक नहीं निभाया जा सकता। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर आदर और मर्यादा है। जब नजर में सम्मान और वाणी में संयम होता है तो संबंध अटूट बनते हैं। हवा में सुनी बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे मित्र खो देते हैं। और जब संसार तुम्हें डुबाने का षड्यंत्र रचता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारी नाव पार लगाते हैं। याद रखो, सागर जितना गहरा होता है उसकी लहरें उतनी ही ऊंची उठती हैं। एक राजा ने जब श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया तो पूछा गया, प्रभु क्या यह आपके लिए है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह उसकी भक्ति की परीक्षा है, मेरी नहीं। यही सत्य है। ईश्वर को भव्यता नहीं, भाव चाहिए। खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है यदि भीतर जज्बा हो। परवाह मत करो कि लोग क्या सोचते हैं। उनके शब्दों से तुम्हारा मूल्य नहीं घटता, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनकी राय नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्रेम और मित्रता कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उनकी एक सीमा होती है। जो तकदीर में होते हैं उनसे प्रेम नहीं होता, और जिनसे हृदय जुड़ जाता है वे नसीब में नहीं लिखे होते। यही ईश्वर का रहस्य है। सपने टूटते हैं ताकि आंखें यथार्थ के लिए खुल सकें, और जो तुम्हें टूटने न दें वही सच्चे साथी हैं। कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न नहीं, पीड़ित हो जाते हैं। रिश्ते जितनी शिद्दत से निभाए जाते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। यदि कोई बदलने का निर्णय ले चुका हो तो तुम्हारी सच्चाई भी उसे रोक नहीं सकती। भूलने वाले हमेशा बच जाते हैं क्योंकि वे महसूस नहीं करते, पर जो सच्चा प्रेम करते हैं वही टूटते हैं। जब दिल से किसी को सब कुछ दे दिया जाता है तो अंततः खुद खाली रह जाना स्वाभाविक है। कुछ रिश्तों को संजोते संजोते व्यक्ति इतना थक जाता है कि खुद कमजोर हो जाता है, पर यह कमजोरी नहीं, यह प्रेम की पवित्रता है। आज के युग में यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस दिल से मदद करने की सोचो वही पीठ पीछे वार करता है। लेकिन चिंता मत करो, देर हो सकती है पर सत्य हमेशा जीतता है। जो वास्तव में तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बुरे दिन यह साबित करने के लिए आते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। कभी कभी अजनबियों के बीच रहना अपने लोगों के बीच घुटने से अधिक सहज होता है, क्योंकि पराये छल भी स्पष्ट होते हैं। जिस मनुष्य ने यह ठान लिया कि उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए वही असली स्वतंत्र है। आत्मनिर्भरता ही सच्चा सुख है। खुद पर विश्वास रखो। अंधकार में भी रास्ते मिलते हैं जब भीतर की लौ जल रही हो। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो अपना मार्ग मत भटकाओ, उसी सत्य से आगे बढ़ो जिससे वो गलत साबित हो जाए। पहले लोग दिल से बात करते थे, अब स्वार्थ और मूड से करते हैं। पर तुम सच्चे रहो, यही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। भरोसा हर रिश्ते की जड़ है। कोई तुम पर विश्वास करे तो यह तुम्हारा दायित्व बनता है कि उस भरोसे को टूटने न दो। जीवन कठिन नहीं है, बस जीवन शैली जटिल बना दी गई है। लोग जरूरत पूरी होते ही रूप बदल लेते हैं, पर जो तुम्हारा था वह किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकता। इस अजीब सी दुनिया को धन्यवाद दो, क्योंकि इसने तुम्हें यह सिखाया कि लोगों पर सब कुछ लुटाने से बेहतर है स्वयं को बचाना। प्रेम करने वाले को ही आघात पहुंचाया जा सकता है, उदासीन को नहीं। इसलिए जब तक प्रेम जीवित है उसी तक तुम्हारा दुख सीमित है। जो अब खफा हैं उन्होंने तुम्हारा स्नेह तो लिया पर तुम्हारे भावों की कीमत नहीं समझी। हर दिन स्टेटस बदलने से जीवन नहीं बदलता, परिवर्तन के लिए स्थिति बदलनी पड़ती है। लक्ष्य पाने के लिए भीतर एक जुनून होना चाहिए। चिड़िया से जब पूछा गया
उसने घोंसला कैसे बनाया? तो उसने कहा, उड़ान बार बार भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ऐसे ही हर सपना धैर्य, प्रयास और विश्वास से पूरा होता है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब बाहर की दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। जो प्रेम में सच्चा है वह हार कर भी विजयी रहता है, क्योंकि ईश्वर वहीं बसता है जहां दिल स्वच्छ और उद्देश्य निर्मल होता है। जब तुम ऊंचा उड़ने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें रोकने नहीं, गिराने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह संसार की प्रवृत्ति है। लोग वहां पत्थर फेंकते हैं जहां फल लटकते हैं। इसलिए जब तुम्हारे भीतर उड़ान हो तो नीचे देखने का समय ही मत निकालो। मूर्खों से बहस करने वाला स्वयं अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, क्योंकि बुद्धिमान कभी अपनी बुद्धि उन पर खर्च नहीं करते जो समझना ही नहीं चाहते। उन लोगों के बारे में चिंतन करना भी व्यर्थ है जिनके जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे अपने हाथ में है। जब यह बात हृदय से स्वीकार कर लोगे, तब भाग्य नहीं, कर्म तुम्हारा भविष्य बदल देगा। कठिनाइयां तभी तक भारी लगती हैं जब हम उनके बाद मिलने वाले सुख पर विश्वास नहीं करते। जिंदगी के दो सच्चे साथी हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब सिर्फ दृश्य हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जिन रिश्तों में हर बात कहनी पड़े, वहां प्रेम नहीं समझौता होता है। सच्चे अपने वही हैं जो बिना बोले भी तुम्हारे मन को पढ़ लें। अच्छे लोग मौसम की तरह नहीं बदलते, वे धूप में भी छाया बने रहते हैं। प्रेम का सौंदर्य तभी खिला हुआ लगता है जब वह सच्चे दिल से हो, न कि सुविधा देखकर। जो प्रेम बाध्यताओं पर टिका हो वह बंधन है, संबंध नहीं। जैसे पंछी मजबूरी में पिंजरे में नहीं रहते, वैसे ही आत्मा भी वहां नहीं रह पाती जहां उसे बांधने की कोशिश की जाए। जब किसी संबंध में कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे ज्यादा महत्व मिलने लगे, तो चुपचाप उनके रास्ते से हट जाना ही श्रेष्ठ है। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हारे सम्मान को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। जैसे रद्दी भी बिकने से पहले तोली जाती है, वैसे ही हर व्यक्ति जीवन में परखा जाता है। किसी के मूल्यांकन से घबराओ नहीं। जो तुम्हें जांचना चाहता है, उसे अपनी असलियत दिखाने का यह अवसर समझो। यदि तुम्हें शहद चाहिए तो मधु। जीवन खिलौनों से शुरू हुआ था और धीरे धीरे हम स्वयं दूसरों के लिए खिलौना बनते चले गए। उपयोग के बाद भुला दिए गए। प्रेम केवल तब करो जब उसे निभाने की शक्ति रखो, क्योंकि मजबूरी के नाम पर किसी को छोड़ देना निष्ठा नहीं, पलायन है। जो गिले हैं उन्हें रात के साथ सो जाने दो, क्योंकि मृत्यु कभी नहीं बताती कि वो कब आएगी। बेहतर है हर सुबह नई शुरुआत हो। उत्तर तभी देना चाहिए जब मौन का अर्थ कोई प्रश्न बन जाए। इंसान हवा में उड़ने की चाह में जमीन खो देता है और फिर उसी जमीन पर लौटने की जगह नहीं मिलती। हर कोई ऊंचा जाना चाहता है, इसलिए नीचे भीड़ बढ़ गई है। अपने जीवन में एक बात याद रखो, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। पर जब धोखा अपनों से मिलता है, तब लड़ाई नहीं होती, बस दिल के भीतर सन्नाटा उतर आता है। मुस्कुराते रहोगे तो संसार साथ लगेगा, और आंसू बहाओगे तो आंखें भी भीगने से डरेंगी। किसी के हृदय को इतना मत दुखाओ कि उसमें बसे परमात्मा को पीड़ा हो जाए, और किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझना। क्रोध तो वही करता है जिसे प्रेम सबसे अधिक होता है। जो अकेले हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि सुकून कम सही, पर दिखावा नहीं है। आज के अधूरे दिन की गवाही कल की खोई हुई नींद से भर जाती है। जीवन में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो न कही जाती हैं, न भुलाई जाती हैं। वे आत्मा की तहों में बस जाती हैं। त्याग वही करो जहां उसकी पहचान भी हो, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए दीपक सही जगह पर जलाना पड़ता है। व्यर्थ में सिद्धि दिखाने से प्रकाश नहीं बढ़ता, बस स्वयं घुल जाता है। ताने, अपमान और असफलता, ये सब वही ताम्र हैं जिन्हें सहकर इंसान सोना बनता है। जो राख से उठना जानता है वही ज्योति फैलाता है। हर व्यक्ति अपने दर्द में डूबा है, और फिर भी सब यही कहते हैं कि मेरा घाव सबसे बड़ा है। पर सच्चा ज्ञानी यह जानता है कि पीड़ा सभी की परीक्षा है, तुलना नहीं। जीवन का सार यह नहीं कि किसने कितनी कठिनाई झेली, बल्कि यह है कि किसने अपने भीतर की शांति को कितनी बार पुनः खोज लिया।
यही जीवन का धर्म है, संतोष, मौन और प्रेम की साधना। मन वही पवित्र रहता है जिसमें शुभ विचार और मधुर भावनाएं वास करती हैं। अपने मन को मंदिर बनाओ और उसमें केवल सकारात्मक संकल्पों को स्थान दो, क्योंकि जैसे बीज होता है वैसे ही वृक्ष उगता है। मन में उत्तम विचारों का बीजारोपण करोगे तो जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलेगा। जब तक तुम स्वयं कुछ बन नहीं जाते तब तक संसार तुम्हें नहीं पहचानता। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए लक्ष्य तय कर कर्म पथ पर चलो, क्योंकि सम्मान बातें नहीं परिणाम दिलाते हैं। याद रखो, हर तूफान विनाश नहीं लाता। कुछ तूफान तुम्हारा मार्ग साफ करने आते हैं ताकि तुम्हारी उड़ान और ऊंची हो सके। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे स्वयं अपने मूल्य को गिरा देते हैं। पांव की चोट सिखाती है कि कदम कहां संभालने हैं, और मन की चोट सिखा देती है कि किन रिश्तों से दूरी रखनी चाहिए। जिंदगी ठोकरों से नहीं, गलत चुनावों से गिरती है। जहर के भी अपने नियम हैं। मरने के लिए थोड़ा ही काफी है, पर जीने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए। जीवन बुरा नहीं, बस कुछ गलत चेहरों को दिल में जगह दे देने की भूल हम कर बैठते हैं। ख्याति का कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांति पाता है उसे बाहरी शोर की लालसा नहीं रहती। भूलता सब हूं, पर नफरत का बोझ नहीं उठाता, क्योंकि मन में दुर्भावना रखने वाला भीतर से हमेशा असंतुष्ट रहता है। जिस दिल में वहम और दिमाग में तुलना पनप जाए वहां सच्चे रिश्तों का दम घुट जाता है। इसलिए अहंकार मत पालो। जिसने तुम्हें बनाया है वह हर पल नए स्वरूप बना रहा है, मिटा भी वही सकता है। मुश्किलें इस बात का प्रमाण हैं कि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं काबिल समझा है। जो थोड़ा भी किसी और का है वह चाहना तुम्हारे मूल्य को घटाता है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय अजीब साथी है, कभी हाथ नहीं आता, कभी गुजरने का नाम नहीं लेता। इसलिए इसे शिकायत में नहीं साधना में बिताओ। परिस्थिति पर बल प्रयोग करने से हार और बुद्धि प्रयोग करने से जीत निश्चित है। जो अपना अधिकार छीनना चाहे वह महाभारत लिखता है, और जो अपना अधिकार छोड़ना जानता है वह रामायण रचता है। यही भावों का अंतर मनुष्य को असुर या दिव्य बनाता है। यह संसार सर्पों की बस्ती है, जहां पहले संबंधों का संगीत सुनाया जाता है, फिर उसी सुर में डस लिया जाता है। भरोसा अब सबसे महंगा सौदा बन गया है, जबकि नफरत मुफ्त की वस्तु की तरह बांटी जाती है। कितनी विडंबना है कि पूरी उम्र लोग यह नहीं पूछते कि जी रहे हो किस लिए, पर अंत में सब आंसू पूछने आ जाते हैं कि मरे क्यों। इसलिए जीवन पथ में हर रास्ते का कोई ना कोई लक्ष्य है, पर हर लक्ष्य तक जाने के लिए एक राह अवश्य होती है। जब संसार की वस्तुएं आकर्षण खो देती हैं, तब मनुष्य की दृष्टि अंततः ईश्वर की ओर मुड़ जाती है। तुम्हारी कीमत वही समझेगा जो सच में तुमसे प्रेम करता है। बाकी सब तुम्हारे दिखावे से प्रभावित होंगे। जीवन की सुंदरता इसी में है कि जो वास्तव में तुम्हारा है वही तुम्हारा बना रहेगा। बाकी सब परिस्थितियों के मेहमान हैं। कम बोलो, पर उस बात में सत्य और स्नेह हो, यही शब्दों की मर्यादा है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पक्षी उड़ना चाहता है और उसे घर चाहिए, जबकि मनुष्य के पास घर है पर उसके मन को उड़ान चाहिए। इसलिए जो मिला है उसमें सुख अनुभव करना ही सच्चा कौशल है। लोग तुम्हें जैसे समझना चाहते हैं वैसे ही देखेंगे। उनकी सोच ही तुम्हारी छवि है। हर समस्या का समाधान है, कुछ आसान है, कुछ कठिन, पर असंभव कुछ नहीं। मूर्ख को ज्ञान देने की भूल मत करना, क्योंकि उसके लिए ज्ञान दर्पण नहीं, कटुता का प्रतीक बन जाता है। जो स्वयं को सर्वज्ञ समझते हैं वे किसी से कुछ सीख नहीं पाते। एकता ही हर विजय की जड़ है। फूलों का पीछा करने की तरह तितलियों का पीछा मत करो, बस अपने बगीचे को सुंदर बना लो, तितलियां स्वयं आ जाएंगी। इसी प्रकार जब तुम अपने कर्म और व्यक्तित्व को संवारोगे, लोग स्वतः आकर्षित होंगे। रिश्तों को जीवित रखना है तो छोटी छोटी मुलाकातें करो, स्नेह बांटो और संवाद बनाए रखो। शिकायतों की गिनती छोड़ो, आशीर्वादों की गिनती शुरू करो। जब तुम अपनी नेमतों को देखना सीख लोगे, तब शिकायत करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जीवन का रहस्य सरल है। जो चला गया उससे कुछ नहीं खोया, और जो तुम्हारे पास है वह ईश्वर की सौगात है। जो इसे समझ गया उसने सच्चा आनंद पा लिया।
जब संसार के अनुभवों की धूल मन पर जम जाती है तो एक सत्य अपने आप उजागर होता है। इस दुनिया में रिश्ते नहीं, जरूरतें जुड़ी हैं। जो जरूरत पूरी करता है वही अपना कहलाता है, और जब जरूरत समाप्त होती है तो रिश्ता भी ठंडा पड़ जाता है। यह कोई कटुता नहीं, यह जीवन का नियम है। पुराने जमाने की चिट्ठी में इंतजार का सुकून था, आज के संदेशों में अधीरता का दौड़ता हुआ शोर है। अब जरा सी देर से जवाब दो और रिश्ता समाप्त मान लिया जाता है। पर जो सच में चाहता है वह संदेशों में नहीं, भावों में जुड़े रहता है। जो अपनी तलब यानी चाह को सच्चे मन से जानते हैं, वे न किसी से जलते हैं न डरते हैं। वे अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब दिल से जुड़ाव की जगह हिसाब किताब आ जाता है, क्योंकि जब पैसा आता है तो रिश्ते रिश्तेदारों में बदल जाते हैं। याद रखना, छल, कपट और पाप का फल किसी और लोक में नहीं, इसी धरती पर मिलता है। ईश्वर का न्याय देर से होता दिखता है, पर होता निश्चित है। हर अपमान का एक समय होता है। सहन करने वाला जब उठता है तो फिर किसी को जगह नहीं छोड़ता। सब्र की भी एक सीमा होती है। जो बिना शिकायत अपने दर्द को सहता है, वही एक दिन वो ताकत बनता है जिसे कोई झुका नहीं सकता। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं, और वही लोग इस अवस्था का फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। पर उनकी दहाड़ समय के थपेड़ों में खो जाती है। एक दिन तुम्हारे हक का पल आएगा, और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे बिना नहीं रहेगा। जहां हर बार तुमसे समझौता मांगा जाता हो, वहां यह जान लो कि तुम वहां के नहीं हो। प्रेम में बराबरी होती है, झुकाव केवल समझ का होता है। वह रिश्ता असंतुलित है जिसमें एक हमेशा समर्पित और दूसरा स्वार्थी हो। नफरत मिनटों में प्यार के वर्षों को मिटा देती है, पर वही प्रेम सच्चा है जो नफरत के बाद भी श्रद्धा बनाए रखे। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो भीतर चुपचाप जीता है। दूसरों को इतना अधिकार मत दो कि वे तुम्हारे मन की शांति छीन लें, न ही इतना समय दो कि वह उसे अपनी उपलब्धि समझें। जरूरत और जरूरी में इसी का अंतर है। जरूरत का समय सीमित होता है, जरूरी का नहीं। समस्या पर ध्यान दोगे तो कारण बढ़ेंगे, समाधान पर करो तो रास्ते खुलेंगे। चमक वही बाहर दिखाता है जो भीतर से उजला हो। कठिन समय में शिकायत मत करो, मौन रहो, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तुम्हारा समय बोलता है। दुनिया मजाक बनाती है जब तक परिणाम न दिखाओ, फिर वही लोग ताली बजाते हैं। इसलिए सोच कम करो, कर्म ज्यादा करो, और उस चिंता से मुक्त हो जाओ जो मन को बांधती है। जो भीतर से शांत है वही सच्चे अर्थों में विजयी है, क्योंकि जीत भी स्थायी नहीं और हार भी अंतिम नहीं। जब मन रास्ता भटक जाता है तो वह सबसे पहले रिश्तों का संतुलन तोड़ता है, और जब रिश्ते थक जाते हैं तो अंत में इंसान अकेलेपन देना ही असली हार है। यदि तुम स्वयं को समर्थ मानते हो तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन लोगों ने बिना स्वार्थ तुम्हारी मदद की, वे तुम्हारे जीवन के सबसे मूल्यवान रत्न हैं। जो समय नफरत और जलन में बीतता है वो बीता हुआ नहीं, व्यर्थ हुआ कहलाता है। सच्ची संपत्ति पैसा नहीं, प्रेम और सम्मान है। जगह जगह धन नहीं चलता, कभी कभी त्याग ही मुद्रा बनता है। जैसे एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना जरूरी होता है। दूसरों को खुश करना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वह आत्मा को हल्का कर देता है। समान होना आवश्यक नहीं, एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सहना सीख गया, उसका विश्वास पत्थर नहीं, भगवान की मूर्ति बन जाता है। वो जानता है कि परीक्षा के बाद ही नूर बरसता है। जीवन में दो ही लोगों से दूरी रखो, एक घमंडी और एक सदा व्यस्त। व्यस्त व्यक्ति केवल जब चाहे तब याद करेगा, और घमंडी व्यक्ति केवल जब उसे जरूरत होगी। और जो अन्याय और दुर्भाग्य पर रोता रहता है वो कभी उगता नहीं। जिसने उठने की हिम्मत पैदा की, उसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो संभाल सको। कभी देरी इसलिए नहीं होती कि वह सुन नहीं रहा, बल्कि इसलिए होती है कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो धैर्य रखता है वही प्रभु का प्रिय बनता है। विश्वास का स्वभाव सदैव आगे देखने का होता है।
वह भविष्य में उजाला खोजता है, जबकि दुख हमेशा पीछे मुड़कर अतीत के घाव गिनता है और चिंता इधर उधर भटककर वर्तमान को नष्ट करती है। जिस मनुष्य ने जीवन के कठोर प्रहार झेल लिए हों, वह अब बुराई से डरता नहीं, बल्कि उससे निरपेक्ष हो जाता है। वास्तविक भय अब लोगों की भाषा में छिपे उन झूठे वचनों से है जो कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि सच्चा साथ कभी कहा नहीं जाता, बस निभाया जाता है। किसी की सलाह तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की शक्ति केवल तुम्हारी मेहनत में है। तुम्हारे विचार तुम्हारा वर्तमान रचते हैं और तुम्हारे कर्म भविष्य लिखते हैं। जैसे उबलते जल में प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन में सत्य नहीं उमकता। पहले स्वयं को शांत करो, तभी जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख सकोगे। प्रेम कभी आवश्यकता नहीं होता। प्रेम वह भावना है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के सुख दुख में एकाकार हो जाती हैं। झूठ से सजी मुस्कान के स्थान पर सत्य से निकला घाव अधिक पवित्र है, क्योंकि सच भले काटे पर छल आत्मा को गंदा करता है। नाराज वहां हो जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाए। जहां उदासी महसूस ही न की जाए, वहां रोके रहना व्यर्थ है। झूठे बंधनों की अपेक्षा सत्य से भरी एकांतता अधिक शुभ है, क्योंकि प्रेम और द्वेष दो साधारण शब्द हैं, लेकिन इन्हीं से व्यक्ति या तो ईश्वर तुल्य बनता है या पतन की राह पकड़ता है। सुख मनुष्य के अहंकार की परीक्षा लेता है। जब सब उपलब्ध हो तब विनम्र रहना सबसे कठिन सच्चाई है, और दुख धैर्य की परीक्षा लेता है। जब कुछ छिन जाए तब संयमित रहना सबसे बड़ी साधना है। संपत्ति तुम्हारे धन से नहीं, वाणी से झलकती है, और तुम किस घर से निकले हो यह बताने के लिए केवल एक शब्द पर्याप्त है, तुम्हारे संस्कार। इसलिए कर्मों में श्रद्धा और बोल में मधुरता बनाए रखो। जो कार्य प्रभु की स्मृति में किया जाए, उसमें साधक अकेला नहीं होता। ईश्वर स्वयं उस कर्म में अपनी ऊर्जा का संचार करता है। सफलता तब निश्चित हो जाती है क्योंकि नियत पवित्र होती है। टूटे हुए शीशे को जोड़ना कठिन है, पर पत्थर से टकराकर भी जो पारदर्शी रहे, वही चरित्र की मजबूती है। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, क्योंकि हर यात्रा में हम सफर नहीं मिला करते। और याद रखो, काला रंग अशुभ नहीं है। यह वही रंग है जो अंधकार को गहरा बनाता है ताकि तारे चमक सकें। जैसे काली रात बिना भोर का सौंदर्य अधूरा रहता है, वैसे ही दुख के बिना सुख का मूल्य नहीं समझा जा सकता। जीवन का यही नियम है कि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी फेंके जाते हैं। इसलिए जब आलोचना बढ़े तो समझो कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी सफलता दूसरों की आंखों में चुभने लगी है। जो उपलब्धियां शोर नहीं करती, वही सबसे ऊंची होती हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है, वह तीन भावों में से किसी एक के साथ आता है। यदि भाव से आए तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आए तो सहायता करो, और यदि प्रभाव से आए तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम में कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि तुम कितने लोगों के पास जाते हो, बल्कि इस तब हम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वो है जब आनंद तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो, किसी पर निर्भर न रहे। प्रेम जब टूटता है तो दरारें आत्मा तक उतर जाती हैं, और कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिल नहीं, रूह तक घायल कर जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ से रंगा है। जब पसंद करता है तो दोष नहीं दिखते, जब नफरत करता है तो गुण भी दोष लगते हैं। बोलना सरल है, पर यह जानना कि कब, क्या और कितना बोलना है, यही बुद्धिमत्ता है। अब यह युग ऐसा है कि खुशी भी डराती है, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इसकी कीमत जिंदगी कल किस रूप में लेगी। वक्त सब सिखा देता है। देर जरूर लगती है, पर समझ एक बार आ जाए तो नजर बड़ी साफ हो जाती है। तब दिखावे के चेहरे गिर जाते हैं और सच्चाई स्वयं अपनी पहचान करवा देती है। इसलिए संतुलन बनाए रखो। न आलोचना से टूटो, न प्रशंसा में खो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने केंद्र में स्थिर है, उसके लिए न पत्थर मायने रखते हैं न ताली। जीवन का यह अटूट नियम है कि जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह अवश्य लौटकर तुम्हारे पास आता है, और अक्सर ब्याज सहित। इसलिए वाणी और व्यवहार दोनों में शुभता रखो,
क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाएं तो लौटते नहीं पर जख्म छोड़ जाते हैं। जो बोलता है भूल जाता है, पर जो सुनता है वह उसे लंबे समय तक अपने हृदय में बसाए रखता है। मौन रहना तब श्रेष्ठ है जब शब्दों की कीमत मौन से कम हो जाए। यही संतुलन जीवन का सौंदर्य है। प्रकृति का नियम है, पहले शक्ति मिलती है फिर परीक्षा। मनुष्य यह सोचता है कि समस्या आ गई है, पर वास्तव में हर कठिनाई में समाधान पहले से मौजूद होता है। बस दिशा और दृष्टि सही होनी चाहिए। इसलिए किसी तूफान को देखकर हार मत मानो। संभव है उसी में तुम्हारी नई शुरुआत छिपी हो। जिस कष्ट का आकार बड़ा हो, उसका अर्थ है कि तुम में संभालने की क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। ईश्वर परीक्षा किसी दुर्बल को नहीं देता, वे उन्हीं को चुनता है जिन्हें ऊंचा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्तों की परिभाषा साधन में नहीं, साथ में है। बड़ी गाड़ियों से नहीं, बल्कि सच्चे साथियों के साथ यात्रा सुंदर बनती है। कुछ लोग बाहर से आकर्षक दिखते हैं, पर भीतर जहर छिपाए रखते हैं। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, कर्मों से परखो। यदि तुम्हारे भीतर आत्म संशोधन की शक्ति नहीं है, तो विधाता या भाग्य को दोष देना अधर्म है। अपने कर्म बदलो, परिस्थिति स्वयं बदल जाएगी। दुनिया भूल जाती है कि तुम कब सही थे, पर तुम्हारी एक गलती सदियों तक याद रखती है। इसलिए दूसरों की याद पर नहीं, अपने संतोष पर जियो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे करने दो, जो दिखकर भी अनदेखा करता है उसे भी करने दो। क्योंकि समय देर से आता है, पर सबका आता है, और जब समय बोलता है तो शब्द नहीं चाहिए होते। जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है उसी की प्रकृति कठोर लगने लगती है। वह रफ नहीं, दृढ़ होता है। लोगों को खोने से नहीं डरना चाहिए, पर स्वयं को खो देने से बेहद डरना चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अगर तुम अपनी आत्मा से दूर हो गए तो जीवन का अर्थ खो बैठोगे। सलाह लेने के लिए बड़े लोगों से जुड़ो, पर साथ उन छोटे दिल वाले सच्चे लोगों का रखो जो संकट में भी दरवाजा नहीं बंद करते। समय सबका रंग पलट देता है। आज जो चीज चमकती है, कल वही दाग भी बन सकती है। रात के सन्नाटे में हमें वही याद आते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी के सबसे कठिन पल देखे थे। इसलिए धन्य हैं वो जिनके पास इस छलावे भरी दुनिया में कुछ सच्चे और वफादार साथी हैं। क्योंकि आजकल के रिश्ते सच्चाई से नहीं, झूठ की सुविधा से चलते हैं। सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो दिलों में उजाला कर जाते हैं। उन्हें संजो लो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भीड़ में खो नहीं जाते, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व बचाए रखते हैं। यह सब्र का समय भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अकेलापन कोई सजा नहीं, यह आत्मा को समझने का अवसर है। जब दुनिया सो जाती है और यादें जागती हैं, तब इंसान खुद से सबसे ज्यादा करीब आता है। जिस रात को लोग अंधेरी कहते हैं, वही रात किसी के लिए स्मृतियों का उजाला होती है। इस संसार में हर चीज समय के अधीन है। न हम अपनी योजना से सब कुछ तय कर सकते हैं, न किसी का आना जाना रोक सकते हैं। समय अपने मार्ग पर चलता है और होता वही है जो वह चाहता है। यह भी सच है, जितना सच्चा होता है इंसान, उतना ही अकेला रह जाता है। क्योंकि सच्चाई का रास्ता भीड़ नहीं, साहस मांगता है। आईना और परछाई जैसे सता ही सच्चे साथी हैं। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई तब भी साथ रहती है जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है। हम मुट्ठी बांधकर आते हैं और हाथ खोलकर जाते हैं। खुद को बदलो, पर दूसरों के दृष्टिकोण को बदलने की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची परिभाषा है, न कि दूसरों की धारणा। हर तूफान विनाश के लिए नहीं आता, कुछ तुम्हारी पुरानी जड़ें हिलाने आते हैं ताकि नई दिशा में बढ़ सको। जब तूफान के बीच खड़े रहने की शक्ति तुम्हारे भीतर जाग जाती है, तब जीवन सरल लगता है। यही ईश्वर का वरदान है। कठिनाइयों में आत्मज्ञान का जन्म होता है। जीवन का नियम सीधा है, मेहनत करो, रुकना मत, और परिस्थितियां चाहे कितनी कठोर क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान को कभी न झुकाओ। जो व्यक्ति किसी के आगे झुकता नहीं, उसका मस्तक स्वयं ईश्वर ऊंचा करता है। लोग दो प्रकार के होते हैं, कुछ जो प्रेम और विश्वास के कारण साथ रहने का कारण खोजते हैं, और कुछ जो स्वार्थ और अहम के कारण साथ छोड़ने का बहाना।
जो सच में अपने होते हैं वे तुम्हारे दोष में भी अच्छाई ढूंढेंगे, और जो झूठे हैं वे तुम्हारी भलाई में भी गलती निकालेंगे। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस शब्दों की कमी होती है। सत्य अपनी जगह मौन रह जाता है क्योंकि उसकी आवाज झूठ के शोर में खो जाती है। जो अपने ही अफवाहें फैलाकर अपने लोगों को गिराते हैं वे यह भूल जाते हैं कि बूमरैंग की तरह वही झूठ एक दिन लौटकर उन्हें ही आघात देता है। जीत हासिल कर लो या हार स्वीकार करो, पर किसी के उपयोग का साधन मत बनाओ। रिश्तों में स्वार्थ डालने वाले लोग बहुत जल्दी अकेले दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई नाराज होकर तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे सौंप दो समय को, क्योंकि जो सच्चा था वह लौटने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। एक बुजुर्ग ने कहा था, कभी बर्तन धोए हैं? और जब उत्तर मिला जी हां, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, फिर जानो, भीतर को भी उतना ही साफ करो जितना बाहर को, क्योंकि जो बाहर को चमकाने में व्यस्त रहता है वह भीतर से मैला रह जाता है। सच्चाई यही है, जो भीतर की आवाज सुनता है वह निखरता है, और जो समाज के शोर में जीता है वह बिखर जाता है। जीवन के चौराहे पर नेकी और बदी दोनों इंतजार करती हैं। तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि तुम्हें कौन गले लगाएगा। ईश्वर के मार्ग में सुकून पाने के लिए किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं, बस शांत आत्मा चाहिए। मनुष्य पाप करता है जैसे भगवान देख नहीं रहा, पर भगवान क्षमा करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। यही उसकी करुणा है। जब अहंकार सिर चढ़ने लगे तो श्मशान का एक फेरा लगा लो, वहां हर वैभव एक मुट्ठी राख में बदल जाता है। जब कृतज्ञ होना चाहो तो भूखों को भोजन दो, इससे बढ़कर धन्यवाद कोई नहीं। जब शक्ति पर अभिमान हो, वृद्धाश्रम जाकर उन नजरों में झांको जिनका सहारा बनना तुम भूल चुके हो। और जब श्रद्धा से सिर झुके तो मां बाप के चरणों में वह विनम्रता टिका दो, वही पूजा का सबसे पवित्र स्थान है। गलतफहमियां भी जहर ही हैं, बस उनका असर धीरे धीरे फैलता है। वे प्रेम को समाप्त नहीं करती, पर उसे सड़ा देती हैं। इसलिए बोलो कम, समझो अधिक, और जब भी संदेह आए बातचीत से सुलझाओ, क्योंकि झूठ और चुप्पी मिलकर हर सच्चे संबंध को मौन मृत्यु दे देते हैं। जो भीतर से स्वच्छ है वही बाहर शांति फैला सकता है, और जो कर्म से झुका है उसे संसार में कोई झुका नहीं सकता। जीवन का संतुलन ऐसा ही है कि हर गलती का फल अवश्य मिलता है, बस समय तय करता है कि कब। कुछ सजाएं तत्काल मिल जाती हैं ताकि हम सुधर जाएं, और कुछ देर से आती हैं ताकि हम समझ जाएं। जो सच्चे साथी होते हैं वे परिस्थिति नहीं देखते, उनका साथ समय या सुविधा पर नहीं, भावना पर टिका होता है। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं क्योंकि वे शब्दों की कीमत जानते हैं, जबकि मूर्ख ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उन्हें मौन की ताकत का ज्ञान नहीं होता। सच्चे लोग झूठ पहचानने में कभी कभी देर करते हैं, पर झूठे लोग उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि वे उसी खेल में निपुण होते हैं। जो कठिन समय में साथ छोड़ देता है उसकी जगह दिल में नहीं, बस यादों में रह जाती है। प्रेम कभी पूरा नहीं होता, वह अधूरा ही सुंदर होता है, पर दर्द तब होता है जब आधे प्रेम ने पूरे जीवन पर असर डाल दिया हो। रिश्तों की डोर रस्म की नहीं, भाव की होती है, और जब भाव टूट जाए तो नाम मात्र से वह रिश्ता बोझ बन जाता है। अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। दूसरों को दोष देना आसान है, पर अपने भीतर झांकना आत्मबल मांगता है। कभी कभी जो व्यक्ति मेरा था वह कभी वास्तव में अपना हुआ ही नहीं। यह एहसास जितना देर से होता है उतना गहरा दर्द देता है। पूर्णता किसी में नहीं होती, थोड़ी कमियां होना ही इंसानियत है। सच्चे रिश्ते वहीं जीवित रहते हैं जहां गलती के बाद भी माफी के लिए जगह होती है, क्योंकि जो केवल पूर्ण। और याद रखो, जो व्यक्ति सच में तुम्हारा है वो तुम्हें सही साबित करने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। वही ईश्वर का प्रतिरूप होता है। यदि जीवन बुरा होता तो जाने के समय लोग आंसू न बहाते। जीवन स्वयं शतरंज की तरह है, कभी हृदय की मोहब्बत मात देती है तो कभी भाग्य की चालें। अति विश्वास वो जहर है जो मिठास की पहचान खो देता है।
क्योंकि चीनी और नमक दिखने में समान होते हैं पर स्वाद में पृथक। जो हर किसी को अपना कहता है वो अक्सर बेगानों के बीच अकेला रह जाता है, क्योंकि अधिकार वही स्थिर रख सकता है जिसने अपेक्षा से मुक्त प्रेम करना सीखा हो। एक वृद्ध पिता की बात याद रखो, मेरी उम्र भर की मेहनत से बनाया घर मेरे बच्चों को सस्ता लगता है। ये आज के युग का दर्पण है जहां मूल्य वस्तु का नहीं दृष्टिकोण का होता है। बुरा खोजने में ही जीवन का अच्छा समय खो जाता है। इसलिए दूसरों पर नहीं स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। जो चीजें आज तुम्हें आकर्षित कर रही हैं वे स्थायी नहीं है, केवल आत्मा और मन की शांति ही शाश्वत है। जब दुख सहना सीख लो तो आंसू निकलना बंद हो जाता है, वो दर्द अब सजगता में बदल जाता है। मान और सम्मान पैसों से नहीं संस्कारों से बढ़ते हैं, और जीवन का आनंद दूसरों के नियमों से नहीं अपने अनुभव से लेना चाहिए। भीड़ की नकल में मत जियो, सत्य अपने तरीके से जिया जाए तो सुकून मिलता है। सुख की राह केवल 3 सरल सूत्रों में है: शुक्राना, कृतज्ञता, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। ये तीनों मिलकर आत्मा का स्वर्ग रचते हैं। जैसे जूते में छोटा कंकड़ या आंख में एक छोटा बाल मनुष्य को व्यथित करता है, वैसे ही वाणी की कटुता भी किसी के हृदय को छलनी कर देती है। संसार में हर कोई किसी न किसी दर्द से लिपटा है। कोई अपनी कमी से दुखी है, कोई दूसरों की उन्नति से। लेकिन जो हर समय दुख की धुन गाता है उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है, क्योंकि वह अंदर स्थान नहीं पाता। जीवन की व्यथा और ईश्वर की कथा दोनों अनंत हैं। एक अंत देती है अहंकार का, दूसरी आरंभ करती है विनम्रता का। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ छीन लेता है तो वह सजा नहीं होती, वह पहचान की प्रक्रिया होती है। जो खोया है वह वस्तु है, जो पाया है वह अनुभव है, और जो समझ आया वही आत्मज्ञान है। इस संसार में वफादारी की अपेक्षा इंसानों से मत करो, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने स्वार्थ का दास होता है। जो हर प्रकाश में साथ मिले वह सामान्य है, किंतु जिसे अंधकार में भी तुम्हारा सहारा बनना आता हो वही सच्चा साथी है। जो तुम्हें समझ सके उसे दिल चाहिए, दिमाग नहीं। बुद्धि तर्क देती है पर हृदय समझ देता है। जब व्यस्त रहना शुरू करते हो तब समझ आते हैं कि जीवन में अधिकांश परेशानियां केवल खाली समय की देन हैं। जब मन को काम नहीं मिलता वह चिंताओं से खेलना शुरू कर देता है, और जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो वाद विवाद मत करो, खामोशी का उपहार दे दो, वह शब्दों से अधिक ताकतवर उत्तर है। किताबें ज्ञान देती हैं लेकिन लोग अनुभव देते हैं, और अनुभव वह शिक्षक है जो हमेशा फीस लेकर ही सिखाता है। कहा जाता है कि समय हर घाव को भर देता है, यह आंशिक सत्य है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका मरहम समय नहीं स्वीकार्यता होती है। क्रोध आग है, इसे संभाल कर रखो, नहीं तो यह पहले तुम्हें ही जला देगा। भय को दबाओ मत, उसका सामना करो, वही भय का अंत है। सब्र रखना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे ऊंची साधना है, क्योंकि जो दर्द बिन बोले सहता है वही ईश्वर को सबसे निकट पाता है। दुनिया में अपना दर्द बताने से दिल हल्का नहीं होता, क्योंकि श्रोता सहानुभूति नहीं जिज्ञासा लेकर आता है। सबको अच्छा मान लेना निर्दोषता नहीं अनुभवहीनता है। अब यह दुनिया भावनाओं की नहीं पैसों की भूखी है। यहां मायने नहीं रखता कि तुम्हारा मन कितना कोमल है, महत्व इस बात का है कि तुम्हारे पास क्या है। जो व्यक्ति अपने पास के सुखों में संतुष्ट नहीं वह भविष्य की संपत्तियों में भी शांति नहीं पा सकता। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंची जगह देने वाले स्वयं की कीमत घटा देते हैं। प्रेम में भी आत्मसम्मान आवश्यक है। जिसे तुम समय देते हो वही तुम्हें भुला देता है, क्योंकि मूल्य वही समझता है जिसके पास कुछ खोने का भय होता है। सबको खुश करना संभव नहीं और इसे प्रयास भी मत बनाओ। कभी कभी संबंध बचाने के लिए अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है, भले गलती तुम्हारी न हो। पर याद रखो, सच्चा रिश्ता केवल तब टिकता है जब दोनों ओर से विनम्रता हो। पुराने जमाने में रिश्ते दिल पर टिके थे, अब लाभ पर टिके हैं। इसलिए बदलो अपने विवेक से, छल से नहीं। समय इंसान को एक अकेले मनुष्य की दृढ़ता से ही शुरू होता है।
जैसा किसी कवि ने कहा, न मेरा एक होगा न तेरी लाख होगी, जिस मिट्टी से बना हूं एक दिन उसमें ही खाक होगी। यह पंक्ति अहंकार का विनाश कर देती है। जो अपने शरीर पर गर्व करता है वह विस्मरण में जीता है। खुश रहने का सबसे सरल सूत्र यही है, आशा स्वयं से रखो, अपेक्षा दूसरों से नहीं। जो दूसरों को दुख देता है वह अपने भीतर की शांति को तोड़ता है। किसी को उजाड़कर अपना संसार सजाना कभी सुकून नहीं देता। अगर किसी को रुलाकर तुम हंस भी लिए तो वह हंसी भी देर तक नहीं टिकती। जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाए और उसकी जगह मुकाबला व कटुता आ जाए तो समझो वह संबंध सूख चुके वृक्ष की तरह हैं, ऊपर से हरे पर भीतर से खोखले। विकास का नियम यही है, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण लेकर नई शाखाएं फैलाता है, वैसे ही मनुष्य को भी परिश्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास वह दीप है जो अंधकार के बीच राह दिखाता है। पर ध्यान रखो, सफलता का चिन्ह विनम्रता है। जैसे स्वर्ण पदक विजेता सिर झुकाता है तभी उसे पदक पहनाया जाता है। इसलिए सिर हर समय ऊंचा नहीं होना चाहिए, झुकना भी जानो। यही सच्चे विजेता की पहचान है। कहा जाता है कि गलती सफलता की पहली सीढ़ी है, पर सच्चाई यह है कि गलती को सुधारना ही पहला कदम है। जब तक गलती को स्वीकार नहीं करते तब तक प्रगति आरंभ ही नहीं होती। और याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जिसके भीतर साहस होता है आगे बढ़ने का। जो एक बार ठान लेता है उसके मार्ग की हर कठिनाई भी उसका साथी बन जाती है। जीवन वही जीतता है जो हार से भयभीत नहीं होता, और समय वही झुकाता है जो धैर्य से खड़ा रहता है। जीवन का सार यही है कि जहां रहो वहां स्नेह का कारण बनो, और जब चले जाओ तो यादों में सुगंध छोड़ जाओ। इतना आत्मीय बनो कि अगली जगह पहुंचने से पहले ही लोग तुम्हारे स्वागत की तैयारी करने लगें। यही वह जीवन है जो अस्तित्व से आगे जाकर प्रभाव बनता है। प्रेम का माप कठिन है, पर नफरत में हमेशा निष्ठा होती है। लोग दिल से नफरत करते हैं क्योंकि उनमें भाव अब भी बाकी होते हैं। जिनकी बातें आत्मा को शांति देती हैं, उनकी चुप्पी जैसे तूफान ला देती है। इसलिए सदा सत्य बोलो, भले किसी को बुरा लगे, पर ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे, क्योंकि वह सबसे बड़ा छल होता है। स्त्री का बचपना उस पुरुष के सच्चे प्रेम से बचा रहता है जो उसे सुरक्षा देता है, न कि अधिकार। कुछ लोग इतने उतावले होते हैं ऊंचाई छूने के लिए कि नीचे खड़े हाथों को भूल जाते हैं। वही लोग ऊपर जाकर उसमें गिर पड़ते हैं। याद रखो, वर्तमान को जानने वाले सीमित हैं, पर भविष्य का परिचय पूरी दुनिया से कराओ। खुद को इतनी कीमत दे दो कि किसी की जुबान से तेरे बिना तू कुछ नहीं जैसे शब्द कभी न निकलें। प्रेम और कविता दोनों का नियम है, जिसने सच में दिल लगाया वही सबसे अधिक गहराई में डूबा। कठिनाइयां तभी दिखती हैं जब ध्यान लक्ष्य से हटता है। जिसका लक्ष्य साफ है उसे बाधा भी साधना लगती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका साथ सांस रोक देता है और दूरी जीने नहीं देती। पर जीवन में सबसे कठिन निर्णय यही होता है, बीच में अटकना या सही मार्ग चुन लेना। एक बार सही रास्ते का चयन कर लो, फिर यात्रा कठिन नहीं अर्थपूर्ण हो जाती है। इंसान की फितरत है मतलब, बारिश के बाद छतरी जैसी हो जाती है हर निकटता, जो जरूरत खत्म होते ही बोझ लगने लगती है। अकेले रहो तो अपने विचारों पर पहरा रखो, और भीड़ में रहो तो अपनी वाणी पर संयम। यही आत्मानुशासन है। हर विषय पर रोना नहीं चाहिए, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जीवन में हर किसी की किस्मत में चुप कराने वाला नहीं होता, इसलिए अपनी शक्ति बनने की आदत डालो। अच्छे लोग हमेशा पास होते हैं, दिल में जगह बनाकर, शब्दों में जीवित रहकर और दुआओं में बसकर। किसी को बहुत गहराई से जान लेना उसे फिर अजनबी बना देता है, क्योंकि रहस्य से रहित व्यक्ति का आकर्षण खो जाता है। पछतावा मत करो, जो समय अच्छा था वह याद बन गया, और जो बुरा था वह शिक्षक बन गया। दोनों ही आवश्यकता हैं। हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, कुछ मुस्कानों से, कुछ घावों से। समझना यह कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से जन्म लेती है। जीवन में धोखा अचानक नहीं मिलता,
यह तो उस भलमनसाहत की कीमत है जो बिना शर्त दूसरों पर विश्वास करती है। कभी कभी अच्छा होना भी परीक्षा बन जाता है। जीवन स्वयं कठिन नहीं, हमारी अपेक्षाएं उसे कठिन बना देती हैं। जो इसे सरल बनाना जानता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी दूसरों को नजरअंदाज करके, वही सच्चा ज्ञानी है। जो तुमसे जलते हैं उनसे द्वेष मत करो, उनका जलना प्रमाण है। जैसे हर सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही नया पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। अंतर सच्चे और झूठे में हमेशा रहेगा। सच्चा वो है जो तुम्हें किसी के लिए नजरअंदाज न करे। आज की दुनिया में यदि तुम चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, और अगर सच बोल दो तो वही लोग तुम्हें कठोर कहेंगे। पर जो अपनी आत्मा के प्रति सच्चा है, वही सबसे पवित्र है। किसी भी रिश्ते की मर्यादा होती है, पर आत्मसम्मान की सीमा सबसे ऊंची है। जहां सम्मान खत्म हो जाए, वहां मौन सबसे उचित उत्तर है। किस्मत और अपने दोनों बदल सकते हैं, इसलिए निर्भरता को विश्वास मत समझो। जो दिल को कोमल रखता है, वो दुख जल्दी महसूस करता है, पर वही ईश्वर को अधिक प्रिय होता है, क्योंकि उसका हृदय स्वच्छ होता है। रोना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी करुणा है। उम्मीद करना कभी गलत नहीं होता, बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। जब उम्मीद दूसरों से होती है तो निराशा मिलती है, और जब उम्मीद खुद से होती है तो परिवर्तन आता है। जीवन में सबसे बड़ी समझ यही है कि कदर करना सीख लो, क्योंकि कोई व्यक्ति बार बार जीवन में लौटकर नहीं आता। समय, संबंध और लोग सब एक बार खो जाने पर सदा के लिए याद बन जाते हैं। अब लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि दुनिया का प्रेम अब भावना से नहीं, सुविधा से चलता है। दिल की जगह जरूरत ने ले ली है। यह युग ऐसा है जहां फोन नजदीकियां बढ़ाने के लिए नहीं, दूरी बढ़ाने के लिए बना है। दूर के लोग दिल के करीब लगते हैं और पास के लोग नजरअंदाज हो जाते हैं। अगर सच में पत्थर रो नहीं सकते तो पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं? यह दिखाता है कि हर कठोरता के भीतर भी एक नरमी छिपी होती है। और ईश्वर जब सारे रिश्तों का भ्रम तोड़ता है तो यही पूछता है, अब बता, मेरे सिवा तेरा कौन है?